Hello dear students, good morning to all of you. You are most welcome to this channel. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 9th क्लास और 10th क्लास का एक कॉमन टॉपिक पॉलिनोमियल्स चलता है। तो हम पॉलिनोमियल्स में पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो दो प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास में चलती है 2.1 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स। ये आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी सिलेबस से है, तो इसके हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं या जो पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो वो स्पेशली मैं बोलूँगा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखें एक्सरसाइज 2.1 इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not। फिर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछा है, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चंस के पार्ट बना के दिए हैं। पहला पार्ट है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। यदि आप ये बोलोगे कि पॉलिनोमियल है तो क्यों है और पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आपको रीजन भी देना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये बताना है इसको देख के कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ध्यान से रीड करें क्वेश्चंस को। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आप देखोगे कि वेरिएबल एक है, यस देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, और वेरिएबल यदि वन मिल गया तो अब वो पॉलिनोमियल है क्या। मैंने पॉलिनोमियल के लिए आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल की पावर देखो, और यदि आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर मिलती है तो आप उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलोगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर 2 है, तो 2 एक होल नंबर होता है। यहां पर वेरिएबल कौन है, x, इसकी पावर क्या है 1, 1 क्या होता है होल नंबर। इसका मतलब आपके पास जो भी वेरिएबल इसके अंदर है उसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है। तो आप लिख सकते हो यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन ए वन वेरिएबल। आप इसका आंसर क्या करेंगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये तो येस और नो में आंसर हो गया, लेकिन उसका रीजन भी आपको देना है, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो आप रीजन क्या करेंगे, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। आप देख पा रहे हो कि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। इसका मतलब दोनों ही जगह पे पावर क्या है, होल नंबर है। तो यदि एक्सप्रेशन में हर जगह आपको होल नंबर पावर मिलती है वेरिएबल की, तो आप बोल सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कहलाता है, राइट। तो वन वेरिएबल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर है
वो आपका एक फुल नंबर होना चाहिए। या आपको दो चीजें देखनी है इसके अंदर, वेरिएबल एक होना चाहिए, और यदि वेरिएबल की पावर एक फुल नंबर होती है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। राइट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखना स्टूडेंट्स, वही इसके अंदर बात है। इसमें आपका वेरिएबल कौन है, y है, और इस वेरिएबल की पावर 2 है, तो 2 एक फुल नंबर होता है। तो इसका मतलब एक तो वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में y, और वेरिएबल की पावर 2 है, यानी एक फुल नंबर है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। तो आप पिछले वाले की तरह ही इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए फुल नंबर। राइट, ये आपका सेकेंड पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये थोड़ा स्पेशल है, अभी देखना इसको। इसमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2। देखना बच्चों, यहां पे आप वेरिएबल को देखेंगे तो वेरिएबल आपका टी है, यानी एक वेरिएबल है। तो इसकी यहां तक तो ये बात ठीक है कि वेरिएबल एक दिख रहा है मेरे को इस एक्सप्रेशन में। अब इसकी पावर्स देखते हैं। तो पावर देखोगे तो आप देखोगे कि टी के स्क्वायर रूट लगा है। तो टी के स्क्वायर रूट होने का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू टी की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर। यदि क्यूब रूट होता तो 1/3 पावर। स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 1/2 पावर है, प्लस टी स्क्वायर रूट 2। तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस वेरिएबल में यहां पर पावर लिखी हुई है 1, टी एक बार है, इसका मतलब टी की पावर 1 है। 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब फुल नंबर है। तो इस टर्म में तो इसकी फुल नंबर पावर है, लेकिन इस टर्म को आप देखोगे तो टी की पावर 1/2 है, और 1/2 होता है वो फुल नंबर नहीं होता है। तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, वेरिएबल तो एक है टी, लेकिन अलग अलग टर्म में पावर्स अलग अलग हैं, यानी होल नंबर नहीं है सब जगह। यहां पर होल नंबर नहीं है, यहां पर है। यदि आपको सभी जगह पे होल नंबर नहीं मिलती है तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज the power of variable in all terms is not a whole number। यानी जितने भी एक्सप्रेशन में टर्म्स दिए हुए हैं तो सभी टर्म में होल नंबर पावर मिलनी चाहिए थी। इस टर्म में देखो होल नंबर पावर नहीं है, इसमें है। जबकि होना क्या चाहिए था, जितने भी टर्म होते हैं उन सभी टर्म्स में वेरिएबल की पावर है, वो आपको एक फुल नंबर मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था 3। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 4th वाले में दिया हुआ देखो, एक्सप्रेशन आपका ये है y प्लस 2/y। देखिएगा बच्चों, इसमें y अपोन में है। यदि अपोन में y लिखा हुआ है, इसका मतलब y की सिंगल पावर नीचे है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो y नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यानी रेसिप्रोकल हो रहा है। नीचे पावर प्लस में है, ऊपर भी तो पावर किस में हो जाती है, माइनस में। नीचे यदि पावर माइनस में होती तो ऊपर जाती किस में हो जाती, प्लस में। तो y सेम लिख दो, प्लस
2 लिखो, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, y की पावर नीचे 1 थी, मल्टीप्लाई में जाएगी तो y की पावर क्या बन जाएगी, -1। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज y प्लस 2y पावर -1। अब आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल एक ही है y, लेकिन अब पावर्स देखो वेरिएबल की, यहां पर y की पावर कितनी है 1, यहां पर y की पावर कितनी है -1। 1 तो एक होल नंबर होता है, लेकिन -1 एक होल नंबर नहीं होता है। आप जानते होंगे कि होल नंबर्स आपके 0 1 2 3 4 5 6 अब तो इनफाइनाइट ये चलते हैं। ये आपका सेट कौन सा होता है, होल नंबर्स का। तो पावर आपको ऐसी मिलनी चाहिए थी, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, इस वेरिएबल की पावर कितनी मिल रही है -1। तो -1 कोई होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब हर टर्म में आपको होल नंबर पावर नहीं मिल रही है। तो आप क्या लिखेंगे, नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर इन ऑल टर्म्स। सभी टर्म्स में जो पावर है वेरिएबल की वो एक होल नंबर नहीं है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था वैसा है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 वाले में लिखा है x raised to the power 10 plus y raised to the power 3 plus t raised to the power 50। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन में ये बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, जबकि यहां पर वेरिएबल गिनो कितने हैं, एक x, एक y और एक t, ये 3 वेरिएबल हो गए। आप देखोगे यहां पर इस वेरिएबल की पावर 10 है, तो 10 एक फुल नंबर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलेगा। इस वेरिएबल की पावर एक फुल नंबर हो गई, इस वेरिएबल की पावर 3 है, तो 3 भी एक फुल नंबर होता है। ओके, p एक नेक्स्ट वेरिएबल है, इसकी पावर भी 50 है, ये भी एक फुल नंबर है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर पावर तो सभी टर्म्स में होल नंबर हैं, बट 1 वेरिएबल नहीं है इस एक्सप्रेशन में। हमसे पूछा था कि 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर दी हुई है, तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल्स में है। जबकि हमसे क्या पूछा है, Which of the following expressions are polynomial in one variable? एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, उनको छांटना था, तो ये आपका एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, 3 वेरिएबल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, इसमें क्वेश्चंस आपके बना के दिए हुए हैं, 2 + x² + x, ये एक एक्सप्रेशन बना के दिया हुआ है। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना, देखो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² का मैंने आपको मतलब बताया था प्रीवियस जो लेक्चर थे उसके अंदर।
जिनको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएं। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के हमारे अलग वीडियो होते हैं और जो एक्सरसाइज होती है उसके अलग वीडियो होते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको थ्रू आउट सारे कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 2 + x² + x। आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है किसका, x² का। तो मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो कोफिशिएंट होता है। x² के साथ में क्या मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो आप देखें यहां पर x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो x² के साथ में मल्टीप्लाई में क्या वैल्यू है, यहां तो कुछ नहीं है। यहां पर वैल्यू है स्टूडेंट्स, क्या है देखो, ये x² लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, यहां पे आगे कुछ भी नंबर नहीं है। तो x² को मैं समझ सकता हूं ये 1x² है। एम आई राइट? ऐसे ही 1x लिखा हुआ देखो, तो आप लिख सकते हैं प्लस में 1x। अब हमसे कोफिशिएंट किसका पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट देखना, तो x² की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ वो लिख दो। तो आप लिखेंगे हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है 2 - x² + x³। आपको इसमें भी यही देखना है, ये 2 लिखा हुआ है और ये -x² है। तो आप इसको बच्चों क्या समझ सकते हैं, x² के साथ में वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज -1x², दिस इज 1x² प्लस x³। तो आप देखेंगे x² के मल्टीप्लाई में क्या बैठा हुआ है, क्या वैल्यू है, क्या कांस्टेंट है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो आप देखेंगे x² के साथ में -1 लिखा हुआ है, x² के साथ में क्या लिखा हुआ है, -1। तो आप लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड पार्ट था इसका। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो लिखा हुआ है π/2x² + x। इसमें आपको आसानी से दिख गया होगा कि x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो x² के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, π/2। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये देखना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है √2 × x - 1। देखिएगा इसमें x² है ही नहीं, आपसे कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है, लेकिन इसके अंदर x² है ही नहीं। तो x² गायब कैसे है इसके अंदर से, इसके अंदर से x² गायब कैसे है। आप ये समझना कि x² के साथ में मल्टीप्लाई में 0 बैठा हुआ है, क्योंकि वो क्या कर देता है, आप जानते हो 0 × समथिंग आप लिखोगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो ऐसे ही आप 0 × x² समझ लोगे तो इसका रिजल्ट भी क्या देगा, 0 देगा। तो आप इस क्वेश्चन को ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर से यदि x² गायब है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 इसके साथ में मल्टीप्लाई में था, 0x², क्योंकि 0 × x², 0। फिर प्लस में क्या है, √2 × x। ध्यान दें प्लस क्यों लगा है, बिकॉज दिस इज प्लस √2x -1। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि x² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो आप क्या समझेंगे, here the coefficient of x² is 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, चाहे आप +0 लें, -0 लें, +-0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ऑलवेज 0।
तो एक्स स्क्वायर यहां से मिसिंग क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या बैठा हुआ है? मल्टीप्लाई में 0 बैठा हुआ है। ये प्लस रूट टू एक्स है तो आप प्लस टू रूट टू एक्स लिख सकते हैं। माइनस में क्या है? 1 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 0। तो आप समझ सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके इसमें सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट बना के दिए हुए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। गिव वन एग्जांपल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। देखिएगा बच्चों, इसमें आपको ये बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ध्यान देना, ये आपसे पूछ रहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एक एग्जांपल। और इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन और है एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री के मोनोमियल का एग्जांपल देना है और 35 डिग्री के बाइनोमियल का एग्जांपल आपको देना है। आपको याद होगा डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी हो, 35 हो, तो हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 35 है। यदि पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 100 है, वेरिएबल की जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर आपको 100 ही दिखाई दे रही है, 100 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल आपका 100 डिग्री का है, राइट। तो डिग्री वाली बात तो ये है कि जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो मैक्सिमम पावर उतनी ही होगी जितनी डिग्री लिखी हुई है। सेकेंड बात, इसमें बोला है एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए, राइट। और मोनोमियल का मतलब क्या हुआ? मोनोमियल का मतलब है 1 टर्म होना चाहिए। यदि आपको एक ही टर्म लिखना है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100, तो आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। एक टर्म लिखना है और डिग्री होनी चाहिए 100, वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, तो आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं -4x की पावर 100। देखो इसके अंदर एक टर्म है, राइट। प्लस या माइनस से अलग अलग कुछ अलग अलग टर्म नहीं बनाए हुए हैं, प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं वो टर्म्स होते हैं। तो यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई के अंदर बिठाया मैंने, -4 मल्टीप्लाई x पावर 100, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई से एक ही वैल्यू है। तो टर्म कितने हैं? सिंगल टर्म है, यानी 1 टर्म हो गया, तो ये मोनोमियल है। एक टर्म वाला क्या होता है? मोनोमियल। अब इस मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100, तो मैं इसके वेरिएबल में पावर कितनी लिख दूंगा? मैक्सिमम 100। तो एक टर्म का 100 डिग्री वाला क्या हो गया? ये मोनोमियल हो गया। आप कोई दूसरा एग्जांपल बना सकते हैं इसका। सपोज 7y पावर 100, राइट। ये भी एक टर्म वाला है और इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है? 100 है, तो ये 100 डिग्री का एक मोनोमियल हो गया। आप सिंपल भी लिख सकते हैं z पावर 100। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 100, और टर्म्स कितने हैं? एक ही टर्म है, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 के ये सारे एग्जांपल दे दिए। अब उसकी बात कर लेते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हुआ है। एक इससे पहले क्वेश्चन और बोला था कि बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए।
और डिग्री 35 होनी चाहिए। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से। -3x⁵ प्लस 7। देखिएगा बच्चों, ये प्लस है तो प्लस से इधर बनाया हुआ एक टर्म हुआ, प्लस के बाद में लिखा हुआ एक टर्म हुआ, तो टर्म्स कितने हो गए इसके अंदर? 2 हो गए। इसका मतलब 2 टर्म्स वाला क्या बन गया? ये बाइनोमियल बन गया। अब इस बाइनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 35। तो डिग्री कितनी हो गई? 35। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप कोई और एग्जांपल इसका बना सकते हैं। सपोज x⁵ माइनस 17x⁵। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये भी बाइनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि माइनस से सेपरेट करके एक टर्म तो इधर है और एक टर्म इधर है। अब देखेंगे हम 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल तो बना दिया। अब मैक्सिमम पावर देखनी है वेरिएबल की। तो वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर यहां पर 35 है और यहां पर इसकी पावर कितनी है? 30 है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है? 35। तो इसकी कोई डिग्री पूछेगा तो मैक्सिमम पावर बतानी होती है हमें। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 35। तो 35 डिग्री का हमने एक बाइनोमियल का एग्जांपल दे दिया। आप ऐसे कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा था? 1 एग्जांपल पूछा था। इसका भी एक एग्जांपल देना है, इसका भी एक एग्जांपल देना है। आप कई सारे लिख सकते हो, आपको केवल एक एक एग्जांपल देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था 3। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा, राइट द डिग्री ऑफ each of the following polynomials। आपको डिग्री लिखनी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहला लिखा हुआ है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी का सेकेंड पार्ट है 4 - y²। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5t - √7। जो आपका इसका फोर्थ पार्ट है वो है 3। ये स्टार वाला क्वेश्चन अभी देखना बच्चों, आपको इसकी डिग्री लिखनी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है ही, इसने बता दिया है कि फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है। अब इन पॉलिनोमियल की आपको डिग्री लिखनी है। तो डिग्री में आपको क्या देखना होता है? ये तो सीधी सी बात है, डिग्री में आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है। किसकी? वेरिएबल की। तो आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, उसको बता दो वो डिग्री है। इसमें आपको वेरिएबल कौन दिख रहा है? x। वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? 3। तो आप बोल सकते हैं इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। दैट इज योर आंसर। आप इसमें देखेंगे कि वेरिएबल कौन है? आपका वेरिएबल y है और वेरिएबल एक ही टर्म में लिखा हुआ इसमें है ही नहीं। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री 2 हो गई। आप इसमें देखेंगे वेरिएबल आपका t है, तो इस वेरिएबल t में पावर कितनी है? कितनी भी पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है। राइट। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री 1 हो गई। इसको देखना स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल इसने बताया कि ये पॉलिनोमियल है। दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसका स्पेशल नाम आपको बताया था, आपको याद होगा
यदि केवल एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई तो उसका नाम होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की मैंने आपको डिग्री बताई थी, कितनी होती है? 0 होती है। आप 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, यानी एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 1 होती है। 3 इंटू 1 करोगे तो 3 तो आएगा। तो वेरिएबल की पावर कितनी करनी पड़ी? 0। तो इसका मतलब जो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है आपकी? 0 होती है। तो आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, डिग्री कितनी है? 0। जरूरी नहीं है आप यहां पे x ही लिखें, आप इस 3 को ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1। अब 1 को आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे y की पावर 0 लिख सकते हैं। तो y की पावर 0 की वैल्यू कितनी बनेगी? 1। तो वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है आपको? इस वेरिएबल की पावर कितनी? 0। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बनती है? 0। हमेशा कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बनेगी? 0 बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक and cubic polynomials। ये आपको कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड पार्ट है इसका एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसी का थर्ड पार्ट है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका फोर्थ पार्ट है आपका 1 प्लस एक्स, इसी का फिफ्थ पार्ट है 3t, सिक्स्थ पार्ट है इसका आर स्क्वायर, और इसका लास्ट सेवंथ पार्ट है आपका 7x पावर 3। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये आपको पोलिनोमियल लिख के दिए हैं, इनमें से आपको क्लासीफाई करना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। मैंने आपको बताया था लीनियर के लिए डिग्री कितनी होती है? 1। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वो लीनियर पोलिनोमियल है। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो तब होता है जब डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल कब होता है? जब डिग्री कितनी हो? 3 हो, तब हम उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोल देते हैं। आप देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। और 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल कैसा हो गया? ये पोलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो। सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो आप देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 3 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। और 3 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री वाले को हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, इसकी बात करें तो
इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2, डिग्री 2 वाले को क्या नाम देना होता है, क्वाड्रेटिक नाम देना होता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें आप देखेंगे वेरिएबल आपका x लिखा हुआ है और x के ऊपर कोई पावर ही नहीं है, तो x एक बार लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पावर है। और यदि 1 डिग्री है, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 1 ही है, तो 1 डिग्री हो गई, और 1 डिग्री वाले का नाम क्या होता है, लीनियर। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 3t की बात करें तो 3t में आपका वेरिएबल क्या है, 3t में वेरिएबल t है, t की पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या समझोगे, 1 पावर है। और यदि 1 पावर है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो डिग्री 1। 1 डिग्री वाले का नाम क्या होता है, लीनियर। तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखें आप, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर में आर हो गया वेरिएबल, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो आप क्या लिख देंगे, 2 डिग्री वाले का क्या नाम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, 7x³ की बात करें तो आप देखेंगे इसमें वेरिएबल x है, इस वेरिएबल की पावर कितनी, 3, तो मैक्सिमम पावर इतनी ही है, इसका मतलब डिग्री भी 3 हो गई। और 3 डिग्री वाले का नाम क्या होता है, क्यूबिक होता है, तो आप इस पॉलिनोमियल का नाम क्या बोल देंगे, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.1, वो हमने फिनिश कर ली है। वीडियो को पूरा देख के आप ठीक तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो स्पेशली बोलूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।